आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के सामने एक अहम इंफॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय समिति, जिसे हम लोग KVS और NVS के नाम से जो है वो जानते हैं, और उसी की आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे ऐप पे भी तैयारी कराई जा रही है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ऑफर भी है, अगर आप लोग NVS के साथ DSSB की भी तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों की फीस जो है वो सेम रखी गई है, यानी कि एक के साथ एक फ्री है। उसकी जो फीस है वो 1499 है। आप लोग चाहें तो उसमें जो है वो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है। अब टीयर फर्स्ट, जैसे आप लोग मालूम है कि टीयर फर्स्ट की जो एग्जाम डेट है वो आपकी 10 जनवरी और 11 जनवरी को होना तय पाया है, और जो उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर की है। अभी जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसी सीरीज में जो है वो कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, उसी के रिगार्डिंग आज आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। और आप लोग मेरे पीछे देख भी सकते हैं, बोर्ड पर जो लिखा हुआ भी है टीयर 2 डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा जो है वो सारी चीजें जो इसमें दी गई हैं। ऊपर भी लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर टीयर 2, यानी कि ये जो सिलेबस है वो पूरा टीयर 2 का है, जिसमें TGT और अदर सब्जेक्ट की जितनी भी वैकेंसीज हैं और अदर पोस्ट की भी सारी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है वो असिस्टेंट कमिश्नर का जो है वो दिया गया है। तकरीबन 144 पेज इसमें जो है वो दिए गए हैं। तो टीयर फर्स्ट का सभी को मालूम है, उसका पैटर्न भी मैंने आपको पहली वीडियोस में बता दिया था, जिसमें जो है वो 6 पार्ट आएंगे, जिसमें से 4 पार्ट जो है वो आपके 20-20 क्वेश्चंस के होंगे। और उसके बाद जो है वो उसमें जो है वो 2 पार्ट, एक लैंग्वेज का है जिसमें इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, और दूसरा जो है वो एक आपसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पूछी जाएगी या रीजनल लैंग्वेज, जिसमें बच्चे ने जो है वो उर्दू को क्या किया होगा, चुना होगा। जिसमें से जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20, मैथ के 20, कंप्यूटर के 20 और जनरल नॉलेज यानी कि GS के आपके 20, यानी कि टोटल 80। 10 नंबर आपके इंग्लिश के और 10 नंबर आपके रीजनल लैंग्वेज के। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जो आपके 300 नंबर का होगा। इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो टीयर 2 है, जिसका सिलेबस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसमें जो है वो 2 तरीके से आपका पेपर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके 60 नंबर रहेंगे, यानी कि MCQ, जो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, और आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे जो सब्जेक्टिव रहेंगे, जिसके नंबर होंगे 40। तो कुल मिलाकर आपके जो है 70 क्वेश्चन होंगे, और आपके जो है वो 100 मार्क्स के जो है वो आपसे पेपर ले जाएगा टीयर 2 का। अब टीयर 2 के बाद टीयर 3 भी है, जो इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू का रेशो टीयर 2 से लिया गया है और इंटरव्यू से लिया गया है। टीयर 2 में जितने भी आपके नंबर आएंगे 100 में से उसका 85 लिया जाएगा, और इसके बाद जो इंटरव्यू है आपका 100 नंबर का, उसमें से उसका 15% जो है वो लिया जाएगा। ये एक कैलकुलेशन है, आप लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो हमारा नंबर 9045220432 है, उस पर पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे सब्जेक्ट के, काफी सारे पोस्ट के जो है वो पेपर दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो सीधा, क्योंकि अल्फाबेटिक है, तो हम लोग सीधा U पे जाएंगे, क्योंकि उर्दू है। तो नीचे जाके आप लोग तकरीबन 140 पेज नंबर के आसपास देखेंगे कि आपको जो है वो उर्दू का जो है वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे इसको नीचे की तरफ आएंगे, हालांकि मैंने जो है वो आपको PDF के तौर पे टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 135 के आसपास, ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका TGT उर्दू। हालांकि PGT में भी है, लेकिन PGT में सिर्फ 1 वैकेंसी है, तो ज्यादा बच्चों का फोकस जो है वो TGT में है। TGT में 10 वैकेंसी है, यानी कि 100 बच्चों को जो है बुलाया जाएगा। टीयर फर्स्ट जो है वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, और जितने ज्यादा नंबर आएंगे उस बच्चों को क्या कर लिया जाएगा, टीयर 2 के लिए चुन लिया जाएगा। तकरीबन 100 बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा, क्योंकि 10 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिलेबस है। हालांकि सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सेम वैसा ही है जैसे DSSB का। फिर भी आप लोग जो है वो इसे एक सरसरी तौर पे जो देख सकते हैं, उर्दू जबान का अदब है, आगाज़ व इर्तिका, उर्दू में दास्तान निगारी, फिर नावल निगारी, मुसन्निफ हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर, मिर्जा हादिर उसवार, डिप्टी नज़ीर अहमद। नावल के बाद अफसान निगारी में सेम वही हैं, 1-2 जो है वो अलग अलग
अफसान निगार हैं। उसके बाद इंशाई निगारी देख सकते हैं। ड्रामा निगारी में वही आगा काश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज अली ताज और अमानत लखनवी हैं। इसके बाद उर्दू में खाका निगारी मौलवी अब्दुल हक की है। उर्दू में रबोतास, मजमून निगारी, सफरनामा, सवाने आबिदी, ये नसर का हिस्सा है। अब पोइट्री के हिस्से में बात कर लेते हैं। उर्दू में कसीदा निगारी के अलावा मसनवी के अलावा जो है वो गज़ल आ जाएगा, मरसी आ जाएगी, नज़्म आ जाएगी। वही सारे टॉपिक्स हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें जो कुछ नया नहीं है, बस इसको जो है वो एक कंपाइल करके भेजा गया है। अभी नया आया है तो मैंने इसमें देखा तो दोनों में जो है वो कोई फर्क नजर नहीं आया, बिल्कुल सेम वही सिलेबस है जो आपका पहले हमने देखा था। इसके बाद जो है वो अलग अलग लैंग्वेज का आ जाता है, ये बंगाली का आ गया। तो हमारा जो है ये उर्दू का ही था, तो उर्दू के बारे में मैंने आपको बता दिया। 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उस पर अमल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो 100% कामयाबी हासिल होगी। बाकी कोई बच्चा अगर बैच से जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और नंबर आपको मालूम है 9045220432। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।